Welcome students. Today in this video we will learn a new lesson, that is from trade to territory. In this chapter we will learn about the fall of Mughal dynasty, East India Company, how the East India Company started to do trade in India, how the trade led to battles like Battle of Plassey, Battle of Buxar, how the company officials become nabobs, how the company rule expand in India through subsidiary alliance, the claim of paramountcy and the doctrine of lapse, and at last how the company set up new administration. In this video we will learn up to how the company officials become nabobs, and in next video we will learn the rest. तो पहले हमें यहाँ पे चैप्टर का नाम को थोड़ा समझना पड़ेगा. फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरी. ट्रेड मतलब वाणिज्य या फिर ओडिया में हम उसे बोल सकते हैं व्यापार और वाणिज्य. तो यहाँ पे फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरी मतलब ट्रेड से धीरे धीरे टेरिटोरी. टेरिटोरी मतलब एक एरिया जिसका कि एक फिक्स बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री रहेगा, उसको हम बोलेंगे टेरिटोरी. तो धीरे धीरे ट्रेड से धीरे धीरे कैसे एक टेरिटोरी कैप्चर किए. तो वो किसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं? यहाँ पे हम मेनली पढ़ेंगे ब्रिटिश लोगों के बारे में जो कि ट्रेड करने के लिए इंडिया आए और इंडिया को अपना टेरिटोरी उन्होंने कैसा बनाया, और ये जो टेरिटोरी है, इंडियन जो टेरिटोरी है, इंडियन जो सब कंटिनेंट है, उसको अपने अंडर में वो कैसे लाए, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो पहले हमें, जबकि हम 7th क्लास में जैसे कि हम पढ़े थे मिडिएवल इंडिया के बारे में, तो मिडिएवल इंडिया का एंड में हमें ये भी पता चल गया था कि जो मुग़ल एम्पायर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा था. जैसे कि वो मुग़ल औरंगजेब के बाद जो भी उनके सक्सेसर रहे वो इतना पावरफुल नहीं रहे. तो उनकी वजह से क्या हुआ, जो मुग़ल एम्पायर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन या फिर डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हुआ. तो हमारा जो औरंगजेब थे वो मुग़ल एम्पायर का लास्ट पावरफुल रूलर थे. यहाँ पर लास्ट रूलर नहीं थे, वो लास्ट पावरफुल रूलर थे. और उनके बाद जो भी उनके सक्सेसर रहे वो इतना पावरफुल नहीं थे. तो उनका डेथ 1707 में हो गया. तो उनके बाद क्या हुआ, उनका डेथ के बारे में, जैसे कि वो लास्ट पावरफुल रूलर थे, तो उनके जो सक्सेसर थे उन्होंने अपना एम्पायर को इतना अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पाए. तो उनके डेथ के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबादार, जिसको कि हम गवर्नर्स भी बोलते हैं, मुग़ल गवर्नर्स और बिग जमींदार हैं, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने पावर इकट्ठा करके उन्होंने अपना एक छोटा छोटा किंगडम, वो जो मुग़ल एम्पायर को धीरे धीरे वो लोग मुग़ल एम्पायर से अलग करके अपना एक एक किंगडम एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिए. तो इसकी वजह से क्या हुआ, दिल्ली अब एक इफ़ेक्टिव सेंटर नहीं रहा और धीरे धीरे इसके बाद ब्रिटिश पावर में आया. देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स टू ईस्ट. तो पहले हमें ये जानना है कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ये क्या है. तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये एक यूरोपियन कंपनी है जो कि मेनली ब्रिटेन का एक कंपनी है. वो अपना कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा क्योंकि अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें इंडिया का, तो इंडिया अगर अर्थ का ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ईस्ट में है, तो इसके लिए क्या किए, ब्रिटेन की जो कंपनी है उन्होंने, वो जो ट्रेडिंग कंपनी है, उन्होंने अपना नाम को ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया. उन्होंने अभी ईस्ट आना स्टार्ट किया, मतलब वो लोग अभी इंडिया आए ट्रेड के लिए. तो मेनली वो जो इंडिया आए, मेनली वो ट्रेड कॉटन का, सिल्क का एंड स्पाइसेस लाइक पीपर, क्लोव्स, सिनामन, कार्डामम, ये सब चीज़ों का उन्होंने ट्रेड करने के लिए वो इंडिया आए थे. तो पहले यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि वो ट्रेड करने के लिए जब आए उससे पहले उन्होंने 1600 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आए. तो उस टाइम उन्होंने, उनका जो क्वीन है, जो रूलर है क्वीन एलिजाबेथ, ब्रिटेन के क्वीन, उनसे उन्होंने एक चार्टर्ड लिया. तो वो चार्टर्ड में क्या था, वो एक तरह का हम बोल सकते हैं एक ऑर्डर. तो वो ऑर्डर में ये लिखा गया था कि ब्रिटेन के अलावा, मतलब इंग्लैंड के अलावा कोई भी अलग यूरोपियन कंपनी इंडिया आके ट्रेड नहीं कर सकता. ये वहाँ पे मेंशन हुआ था.
लेकिन ये जो चार्टर्ड से पहले, ये जो रॉयल चार्टर्ड उन्हें मिला, इससे पहले ही बहुत सारा पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, ये लोग ऑलरेडी इंडिया आ चुके थे। तो इसके वजह से क्या हुआ, पहले ही बहुत सारे ट्रेडिंग कंपनी थे और एक कंपनी आया अभी, ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसकी वजह से बहुत सारा कंपनी को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करने लगा, क्योंकि सब ट्रेडिंग कंपनी को वो सेम चीज़ें ही चाहिए था, जो है कॉटन, सिल्क और स्पाइसेस, जैसे कि पीपर, जिसे कि हम काला मिर्च भी कहते हैं, क्लोव्स, लौंग, कार्डामम एंड सिनामम, जो कि है इलायची और दालचीनी। तो ये सब चीज़ें जो कि यूरोप में नहीं था, वो यूरोपियन कंपनी, सारे यूरोपियन कंपनी इंडिया से ये सारा चीज़ें लेके वो अपने देश में, मेनली यूरोपियन मार्केट्स में वो बेचते थे और वहाँ से वो बहुत प्रॉफिट इनकम करते थे। लेकिन जब इनका नंबर बढ़ा, बहुत सारे कंपनी आके इंडिया से लेने लगे, तो वो लोग इतना प्रॉफिट नहीं इनकम कर पाए ये ट्रेड से। तो उसके वजह से क्या हुआ, अभी धीरे धीरे ये जो कंपटीशन बढ़ा उनका, तो धीरे धीरे उनका प्रॉफिट भी कम होते गया। तो इसके वजह से वो जो ट्रेडिंग कंपनी थे, उनके बीच में 17 और 18 सेंचुरी में बहुत सारा बैटल्स भी स्टार्ट हो गया। तो ये जो जब बैटल होना स्टार्ट हुआ, उन्होंने धीरे धीरे उनका जो ट्रेडिंग पोस्ट था या फिर उनका जो सेटलमेंट था, जहाँ की वो लोग ट्रेड करते थे, वहाँ पे वो लोग फोर्टिफाई करने लगे। धीरे धीरे वो जो उनका सेटलमेंट है, उसको उसके चारों तरफ फोर्ट बनाना स्टार्ट कर पाए। तो जब वो फोर्ट बनाना स्टार्ट किए, तब जो वहाँ का लोकल रूलर्स थे, लोकल किंग्स थे, उनके बीच उनका कन्फ्लिक्ट बढ़ा और धीरे धीरे वो जो यूरोपियन कंपनी है, मेनली अगर हम देखें ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ट्रेड को पॉलिटिक्स में भी वो कंबाइन करना स्टार्ट किए। इसके वजह से भी बहुत सारा बैटल हुआ। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड इन बंगाल। तो जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये फर्स्ट बंगाल में अपना कंपनी स्टार्ट किया। ये फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप किया 1651 में, जो कि हुगली रिवर के बैंक में वो एक कंपनी या फिर फैक्ट्री सेटअप किया। देन 1696 में वो जो अपना जो सेटलमेंट है, उसके अराउंड वो फोर्ट बनाना स्टार्ट किया। और उसी बीच औरंगजेब, जो कि लास्ट पावरफुल रूलर थे, उन्होंने वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान, जिसको कि हम बोलते हैं रॉयल ऑर्डर, वो एक दिया, जिसमें ये ग्रांट किया गया था, ये बोला गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं। ड्यूटी फ्री मतलब टैक्स फ्री वो ट्रेड कर सकते हैं, मतलब उन्हें ट्रेड करने के लिए कोई भी टैक्सेस देना नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ ऑफिशियल्स ऐसे भी थे, कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी थे जो कि अपना प्राइवेट ट्रेड भी कर रहे थे और वो टैक्स नहीं पे किए, लेकिन जिन्हें कि टैक्स देना चाहिए था उन्हें, लेकिन वो लोग टैक्स नहीं दिए। तो इसके वजह से बंगाल से जितना अमाउंट का रेवेन्यू कलेक्शन होता था, वो अभी नहीं हुआ। वो रेवेन्यू कलेक्शन में रेवेन्यू अब कम हो गया। तो इसके वजह से जो नवाब थे बंगाल में, उन्होंने प्रोटेस्ट करना, इसका अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, मतलब ट्रेड के वजह से कैसे बैटल होना स्टार्ट हुआ। तो अगर हम देखें 18th सेंचुरी में बहुत सारा कन्फ्लिक्ट कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है एंड जो बंगाल के नवाब हैं, उनके बीच बहुत सारा कन्फ्लिक्ट होना एंड बैटल होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि औरंगजेब का डेथ हुआ, उनके बाद तो कोई पावरफुल रूलर नहीं थे। तो धीरे धीरे जो सब नवाब थे, मतलब जो बंगाल में जो नवाब थे, वो अपना एक किंगडम बना के वो खुद वहाँ का किंग या फिर नवाब बन गए। जैसे कि बहुत सारे पावरफुल रूलर थे, जैसे कि मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, ये तीनों बहुत पावरफुल थे, बहुत स्ट्रॉन्ग नवाब थे बंगाल के। तो उन्होंने अभी क्या किया, वो जो ग्रांट दिए थे औरंगजेब, उसको इन्होंने रिफ्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके साथ साथ वो क्या रिफ्यूज़ करने लगे, जो कंपनी को जो कंसेशन दिया गया था, जो छूट दिया गया था, उसको ये लोग रिफ्यूज़ किए। देन वो बहुत लार्ज अमाउंट का ट्रिब्यूट भी डिमांड किए, और जो उनको राइट दिया गया था कंपनी को अपना कॉइन बनाने का, उसको भी ये लोग डिनाई किए। देन वो कंपनी जो अपना फोर्टिफिकेशन कर रहा था अपने सेटलमेंट के चारों तरफ, उसको भी इन्होंने बंद कर दिए। और
तो इसके बाद क्या हुआ, जो कंपनी था उन्होंने टैक्स देने के लिए मना कर दिए, और जो ब्रिटिश जो नवाब थे उन्होंने उनके अगेंस्ट उन्होंने डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स भी लिखना स्टार्ट किया, और जो नवाब थे उनका ऑफिसर्स थे उनको इन्होंने ह्यूमिलिएट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी वजह से जो बंगाल के नवाब थे एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच बैटल होना स्टार्ट हो गया। देन फर्स्ट हम बैटल के बारे में पढ़ेंगे, द बैटल ऑफ प्लासी, जो कि हुआ था नवाब सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। नीचे का इमेज आप देख सकते हैं, वो है रॉबर्ट क्लाइव एंड ऊपर है नवाब सिराजुद्दौला। तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, ये क्यों हुआ, जब अलीवर्दी खान का डेथ हो गया 1756 में, उसके बाद सिराजुद्दौला वो बंगाल के नवाब बनते हैं। तो इस टाइम लेकिन क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, वो बहुत पॉलिटिकल मैटर में बहुत इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने सिराजुद्दौला के जो राइवलर थे, जो कि उनके अगेंस्ट में और एक थे, उनको वो हेल्प कर रहे थे नवाब बनने के लिए और सिराजुद्दौला को हटाने के लिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सिराजुद्दौला कंपनी को ये पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर करने के लिए उन्होंने मना किया। देन जो फोर्टिफिकेशन वो लोग कर रहे थे उसके लिए भी मना किए, एंड रेवेन्यू पेमेंट करने के लिए बोले। लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने उनके कोई भी बात नहीं माना। तो इसके वजह से सिराजुद्दौला क्या किए, उन्होंने 30,000 सोल्जर लेके वो जाके कासिम बाज़ार, जो इंग्लिश फैक्ट्री था कासिम बाज़ार में, वहाँ जाके वो पहुँच गए, और उन्होंने जो कंपनी का ऑफिसर्स थे उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया। देन उनका जो वेयर हाउस था, जहाँ की वो सारा अपना सामान रखते थे, उसको जाके उन्होंने लॉक कर दिया। देन जो इंग्लिश मैन थे उनको डिसआर्म कर दिया, मतलब उनके पास जितना भी आर्म एंड एम्युनिशन था, वेपन्स था, उसको ले गए। देन जो इंग्लिश शिप था उसको भी वो लोग ब्लॉक कर दिए। तो इसमें ही नहीं रुके सिराजुद्दौला, इसके बाद वो क्या किए, कलकत्ता पहुंच गए। कलकत्ता जाके जो उनका कंपनी का जो फोर्ट था वहाँ पे, उसको भी वो लोग कैप्चर कर लिए, उनके अंडर में ले आए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मैड्रास से एक ट्रूप आया, एक फोर्स आया जो कि रॉबर्ट क्लाइव के अंडर आया। वो आके फिर बैटल हुआ, वो आए कलकत्ता। देन एक जगह है पलासी, जिसको कि हम प्लासी भी बोल रहे हैं, वो जगह पे बैटल ऑफ प्लासी हुआ। तो ये जो प्लासी वर्ड है वो आया है जगह पलासी से। तो पलासी का मतलब है, पलासी का भी जो वर्ड है वो आया है एक फूल का नाम से, जिसका नाम है पलाश। तो लास्ट में 1757 में प्लासी बैटल ऑफ प्लासी होता है, जिसमें कि सिराजुद्दौला हार जाते हैं उनका एक कमांडर की वजह से, जो है मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र की वजह से वो हार जाते हैं, क्योंकि मीर जाफ़र ऑलरेडी जो रॉबर्ट क्लाइव है उनके साथ उन्होंने वो मिल गए थे ताकि वो खुद नवाब बन पाए। देन हमारा नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ बक्सर, जो कि बक्सर एक जगह है, वहाँ पे ये बैटल हुआ था। तो ये वाला, तो वो बक्सर अभी का अगर पॉलिटिकली अभी का अगर हम प्रेजेंट प्लेस देखें तो बिहार में ये जगह है बक्सर। तो ये बैटल ऑफ बक्सर सेकेंड वार हुआ। तो जब सिराजुद्दौला हार गए, हारने के बाद उनका हत्या कर दिया जाता है। फिर मीर जाफ़र, जो कि उनका कमांडर थे, जिनके वजह से सिराजुद्दौला हारे, उनको नवाब बना दिया जाता है। तो मीर जाफ़र लेकिन जब नवाब बने, वो भी रियल सिचुएशन को फेस किए कि एक्चुअली बहुत लॉस सहना पड़ता है। तो इसके वजह से धीरे धीरे मीर जाफ़र भी कंपनी के अगेंस्ट में वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किए, तो उनकी जगह पे उन्होंने मीर कासिम जो कि मीर जाफ़र का ही सन इन लॉ है, उनको वो लोग नवाब बना देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। फिर धीरे धीरे मीर कासिम भी उनको प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तो इसके वजह से वो जब प्रोटेस्ट करते हैं, तो इसके वजह से कंपनी के बीच और मीर कासिम के बीच एक युद्ध होता है, जिसको कि बोला गया बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हुआ। देन मीर कासिम इसमें हार जाते हैं, एंड देन अगेन मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है। तो फिर मीर जाफ़र नवाब बनते हैं। देन जस्ट एक साल बाद ही 1765 में उनका डेथ हो जाता है। तो फिर उनका डेथ हो जाता है। उनका डेथ होने के बाद जो मुग़ल का जो एम्परर है, वो कंपनी को दीवान बना देते हैं बंगाल का। दीवान मतलब उनको राइट मिलता है कि वो
टैक्स कलेक्ट कर पाएँ बंगाल एरिया में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो रेवेन्यू, बंगाल का जो रेवेन्यू रिसोर्स है वो पूरा कंपनी के अंडर आता है। तो इसकी वजह से कंपनी का ट्रेड पूरा एक्सपांड कर जाता है और धीरे धीरे कंपनी क्या करता है, वो नवाब बनता है। तो नवाब क्या है, वो एक एंग्लिसाइज्ड वर्जन है नवाब का, मतलब उन्हें वो नवाब को नवाब नहीं बोल पाते थे तो वो क्या बोलते थे, नवाब। तो फिर धीरे धीरे वो क्या हुआ, जो कंपनी का जो ऑफिसर्स है वो नवाब बन गए बंगाल का।